भाई पहला ऑर्डर हो गया डिलीवर। पहले ऑर्डर में ही 3-500 की कमाई होगी, 1500 रुपये की। तो देखा भाई, एंट्री का कोई चक्कर नहीं है, तेरे यार का नाम बहुत है। नीचे उतरते ही तीसरा ऑर्डर आ गया है। 46 रुपये का ये ऑर्डर है। 400 मीटर से पिकअप और 4.5 किलोमीटर ड्रॉप है। करते हैं एक्सेप्ट। ये भाई पूरा फूक के बैठे हैं, चरस गांजा फूक के पता नहीं क्या करके बैठे होते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई आज है 26 जनवरी। सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भाई आज है 26 जनवरी और आज मैं करूंगा जोमेटो, जैसे कि आप टी शर्ट से देख ही सकते हो। और जैसे कि आप सबको पता होगा कि मैं जोमेटो या फिर स्विगी किसी फेस्टिवल पर ही करता हूं जिसमें हाई ऑर्डर डिमांड रहता है, उसी दिन मैं करता हूं। नॉर्मल डे में बहुत ही कम करता हूं। नॉर्मल डे में ओला, उबर या फिर पोर्टर में करता हूं। और आज 26 जनवरी है तो मैंने सोचा चलो यार जोमेटो आज कर लेता हूं। स्विगी जोमेटो दोनों का ही सेम इंसेंटिव है। तो मैं इससे पीछे वाला जो वीडियो बनाया था वो मैंने स्विगी के ऊपर बनाया था, तो मैंने सोचा चलो यार आज मैं कर लेता हूँ, जोमेटो कर लेता हूँ। और आप सभी को पता चल जाएगा कि भाई जोमेटो में क्या अर्निंग वगैरह है। फुल डे काम मैं करूँगा भाई, 12 साढ़े 12 घंटे के आसपास। 12 बजे से मेरा रात के 12 बजे तक का गिग्स पूरा लगातार बुक है भाई, कंटिन्यू। 1 घंटे का भी ब्रेक नहीं लिया है मैंने। 12 से 12 तक टोटल 7 गिग्स होते हैं, सातों मेरा बुक है और सातों गिग्स में मैं काम करूंगा। तो अभी भाई 12 बजने वाला है, मैं फटाफट से निकलता हूं, दिखाता हूं आप सभी को इंसेंटिव वगैरह क्या दे रहा है और कितने का अर्निंग मेरा हो सकता है। और साथ ही साथ लॉगिन करते हैं फटाफट से और देखते हैं भाई पहला ऑर्डर अपना कितने का आता है। तो भाई पहला ऑर्डर आ चुका है मेरे पास। 12 बजे मैंने लॉगिन किया था, 12:28 पे ये ऑर्डर आया 55 रुपये का, जो कि 7 सीट से पिकअप था 200 मीटर, ठीक है। और ड्रॉप डिस्टेंस है इसका 5.5 किलोमीटर का। तो इस ऑर्डर को मैंने पिकअप कर लिया है। और ये है भाई ऑर्डर 7 सीट से जो मैंने पिकअप किया है। और भाई पहला ही ऑर्डर इसने कैश का दे दिया। और ऊपर देखो, गोइंग ऑफलाइन आफ्टर दिस ट्रिप पॉकेट लिमिट ब्रिज, ठीक है। तो इसमें भाई मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा इसमें कैश डिपॉजिट पेमेंट करना पड़ेगा। और इतना भाई ऑनलाइन मेरे अकाउंट में है नहीं पेमेंट जो मैं इसे दे पाऊँ। अगर दिन में ये 1-2 बार और कैश दे देगा ना तो फिर मेरा हो जाएगा भाई पूरा ऑफलाइन। देखो भाई इसका डिस्टेंस है पूरा 5.7 किलोमीटर का। पहला ही ऑर्डर लेके जाना है पश्चिम बिहार में। तो भाई समझ सकते हो, पहला ही ऑर्डर दे दिया इसने पश्चिम बिहार का। और फिलहाल मैं तो अपने अकाउंट में कैश डिपॉजिट करके आ गया हूँ। 1000 रुपये के आसपास है मेरे अकाउंट में अभी। तो इसके बाद अगर कैश के ऑर्डर नहीं देगा तो ठीक है, वरना अगर ये इसके बाद लगातार कैश के ऑर्डर ही देते रहा तो फिर मेरा अकाउंट हो जाएगा भाई जोमेटो वाला ब्लॉक, क्योंकि इतना ऑनलाइन पेमेंट है नहीं मेरे अकाउंट में। तो भाई पहला ऑर्डर हो गया डिलीवर। पहले ऑर्डर में ही 3-500 की कमाई होगी, 1500 रुपये की। नोट यार ये, चलो भाई पहला ही ऑर्डर कैश का निकला। अब इसे करते हैं डिलीवर मार्क। यहाँ से मैंने कैश लिया है पूरा। ऑर्डर हो गया डिलीवर। रेटिंग कर देता हूँ कस्टमर को, देखते हैं भाई हमें कितना मिलता है। पहला ऑर्डर है, पहले ऑर्डर में भाई 1500 रुपये की कमाई होगी। और क्या बताऊँ भाई, मैंने इसमें चलते चलते ही कैश डाल दिया था, तो मुझे नहीं लग रहा कि ये अब सस्पेंड करेगा। 5.8 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस, 40 मिनट लगे हैं भाई। 55 रुपये मिला है पहले ही ऑर्डर में, तो मैंने डाल दिया था पहले ही, चलते चलते ही पैसे डाल दिया था ऑन ट्रिप। तो अभी मेरा बंद नहीं हुआ है। अब देखते हैं भाई सेकंड ऑर्डर अपना कहाँ का आता है, यहाँ से आता भी है या हमें जोन में जाना पड़ेगा वापस। भाई भले ही मैं जोमेटो में काम कम करता हूँ, लेकिन भाई इसका ना पूरा मैं खेल जान चुका हूँ। पूरा खेल जानता हूँ, किस दिन ये क्या करने वाला है, कौन सा ये ट्रिक लगाने वाला है, ठीक है। इसका जो खेल होता है ना, ये 2 तरीके से होता है, मैं बताता हूँ। जिस दिन इंसेंटिव ये अर्निंग पे देता है ना, जिस दिन मान लो ये 900 रुपये की अर्निंग पे 250 रुपये इंसेंटिव दे रहा है, 1150 की अर्निंग पे 400 रुपये इंसेंटिव दे रहा है, उस दिन ये क्या करेगा कि भाई 25 रुपये 30 रुपये के छोटे छोटे ऑर्डर बजाएगा, आपको देगा छोटा छोटा ऑर्डर, ठीक है। हाँ, ताकि बंदे का अर्निंग कंप्लीट ना हो पाए, अर्निंग ज़्यादा ना हो पाए, ऑर्डर ज़्यादा लग जाए। और जो जोमेटो फूड वाली ऐप है उसमें भी पास के रेस्टोरेंट को वो ऊपर डाल देता है, प्रमोट करता रहता है पास के रेस्टोरेंट को, ताकि बंदे का अर्निंग ना हो पाए और वो काम भी निकल जाए उसका, ठीक है। ऑर्डर ज़्यादा डिलीवर होगा, छोटे छोटे ऑर्डर करेगा तो
और अर्निंग के टारगेट कंप्लीट करने के लिए उसको ऑर्डर डिलीवर करना ही पड़ेगा, चाहे छोटे ही आए, ठीक है। तो उस दिन वो क्या करता है 20, 25, 30, 35 ऐसे ऑर्डर बजाता है। और जिस दिन ये गिग्स पे टारगेट देता है ना, 5 गिग्स 6 गिग्स कंप्लीट करने का जो टारगेट देता है और ऑर्डर टारगेट देता है, उस दिन ये क्या करता है भाई कि आपको बड़े बड़े ऑर्डर देगा, हैं, ज़्यादातर आपको जोन से बाहर भेजेगा, ताकि आपका जो टाइम है वो जोन में आने में ही ख़त्म हो जाए टाइम। आप जितना देर में एक ऑर्डर डिलीवर कर दोगे उतने देर आपको जोन में वापस आने में लगेगा। तो जितने बार आपको ये बाहर भेजेगा उतने ऑर्डर आपका कम होता जाएगा, क्योंकि बाहर से ये ऑर्डर बजाता नहीं है दिन के टाइम, ठीक है। और जो इसका ऑर्डर का टारगेट है वो कंप्लीट नहीं हो पाता जिस दिन ये गिग्स का टारगेट देता है और ऑर्डर का टारगेट देता है, क्योंकि बड़े बड़े ऑर्डर होते हैं भाई, बड़े बड़े ऑर्डर आते हैं और उसको कंप्लीट करने के लिए भाई दूर दूर जाना पड़ता है। और इस दिन ये ऑर्डर का भी टारगेट रख देता है कि आपको इतने ऑर्डर करने तभी आपको इतना इंसेंटिव मिलेगा। तो भाई जोमेटो हर तरफ से अपना ही फ़ायदा देखता है, चाहे वो गिग्स पे टारगेट हो या फिर अर्निंग पे टारगेट हो। 230 कर देना भैया, 230। लो भैया। ठीक है भैया, ये लो भाई, पूरे आधे घंटे बाद इसने दूसरा ऑर्डर बजाया। 33 रुपये का ऑर्डर है, 400 मीटर पिकअप है और 3 किलोमीटर के आसपास ड्रॉप है। और ये जो ऑर्डर बजाया ना भाई, 4th फ्लोर से पिकअप करना है इसे। पिकविक ये मॉल है एक भाई, रिंग रोड मॉल, वहाँ पे 4th फ्लोर में है। तो चलते हैं भाई फटाफट से इस ऑर्डर को पिकअप करने, उसके बाद देखते हैं इसका ड्रॉप कहाँ का है। 33 रुपये का ऑर्डर है, 3 किलोमीटर के आसपास ड्रॉप। तो पीतमपुरा का होगा ड्रॉप या फिर रोहिणी के अंदर का। भाई आज का दूसरा ऑर्डर भी पिकअप कर लिया है मैंने। इसे लेके जाना है रोहिणी सेक्टर 9 में संगम अपार्टमेंट है, यहाँ से 4th फ्लोर से पिकअप किया मैंने भाई, और लेके जाना है इसको 5th फ्लोर पे डिलीवर करना है। यही सबसे बेकार लगता है भाई मुझे जोमेटो स्विगी वगैरह में, ठीक है। बाकी चलते भाई, डिलीवर तो करना ही पड़ेगा। इसको लेके जाना भाई 2.7 किलोमीटर, 9 मिनट लगेगा रोहिणी सेक्टर 9 में। और ये देखो चारों साइड से कर दिया भाई बंद। अब थोड़ी बहुत जगह तो छोड़ दिया करो अंदर वाले को निकलने के लिए। तो भाई पहुंच गया हूँ डिलीवरी लोकेशन पे। और इसमें भाई आजकल एक नया सिस्टम आ गया है गेट OTP का। ये OTP आप बताओगे तो जो ऐप होती है माई गेट, उसमें पता चल जाता है कि इसको परमिशन मिल चुका है। तो यहाँ करवाते हैं एंट्री एक बार। गलजी लिखना OTP 5980 97। तो देखा भाई, एंट्री का कोई चक्कर नहीं है, तेरे यार का नाम बहुत है। टाइम वेस्ट ना करियो मेरा बेबी, मुझको काम बहुत है। एंट्री का कोई चक्कर नहीं, तेरे यार का नाम बहुत है। भाई आज का दूसरा ऑर्डर भी हो गया है डिलीवर। यहाँ से करता हूँ भाई इसको डिलीवर। 5th फ्लोर पे दिया है मैंने। 33 रुपये का ऑर्डर था और लिफ्ट देखो 4th पे ही अटका पड़ा है भाई, 5th पे आ ही नहीं रहा। 33 रुपये ही मिले। 30 मिनट लगे हैं। 3.2 किलोमीटर का टोटल इसका डिस्टेंस था। तो अब देखते भाई अगला ऑर्डर अपना कहाँ का आता है। ये लो भाई, यहाँ नीचे उतरते ही तीसरा ऑर्डर आ गया है। 46 रुपये का ये ऑर्डर है, 400 मीटर से पिकअप और 4.5 किलोमीटर ड्रॉप है। करते हैं एक्सेप्ट और फटाफट से चलते हैं भाई इस ऑर्डर को भी पिकअप करने। और देखो ऐप अपडेट हो गया है, तो यहाँ से अब मैप खुलेगा, यहाँ से कॉल लगेगा। तो जोमेटो ने अपने ऐप को अपडेट कर दिया थोड़ा सा। चलते हैं भाई फटाफट से इस ऑर्डर को भी पिकअप करने। आज का ये मेरा तीसरा ऑर्डर है। देखो 400 मीटर से ही है सिर्फ पिकअप। तो भाई आज का तीसरा ऑर्डर भी मैंने पिकअप कर लिया है और इसे लेके जाना है भाई बादली यादव चौपाल के पास। अब भाई बादली भेज रहा है ये। अब पता नहीं वहाँ से मुझे ये खेरा खुर्द भेज दे या फिर कोई बड़ा सा ऑर्डर दे के, जैसे मुकमेलपुर भेजा था पिछली बार,
वहाँ भेज दे, भलसवा भेज दे। यानी आज यही करेगा भाई जोमेटो, आज यही करेगा। जो भी बंदा इस जोन का है उसको उस जोन में भेज देगा और ऑर्डर नहीं देगा उसको। जो इधर का है उसको उधर भेज देगा। 4.3 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 10 मिनट में डिलीवर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से मैंने पिकअप किया है अन्य चाइना से, ये सेक्टर 9 में ही पड़ता है। और ये ऐसे ही करता है भाई जोमेटो। जिस दिन ये गिग्स पे टारगेट और ऑर्डर पे टारगेट होता है ना, ऐसे दूर दूर भगाता है ताकि बंदे का ऑर्डर कंप्लीट ना हो पाए उतने। मान लो इसने बोला है कि 22 ऑर्डर अगर कंप्लीट करोगे तो 800 रुपये इंसेंटिव दूंगा। अगर इसने एक ऑर्डर नहीं दिया ना, 21 ऑर्डर ही हुए, तो उस पर भाई 300 रुपये काट देगा सीधा और 500 रुपये ही इंसेंटिव मिलेगा। बताओ, एक ऑर्डर के चक्कर में। देखो भाई कैसे गलियों में घुसा दिया जोमेटो ने। यहाँ से भाई ऐसी पतली पतली गलियाँ में घुसा दिया है ना, क्या बताऊँ भाई। बादली का पूरा एरिया ऐसा ही है, रोड गली का कुछ पता ही नहीं है कौन सा गली कहाँ स्टार्ट हो रहा है कहाँ ख़त्म हो रहा है भाई। अब देखो इस गली में जाना है, इसके अंदर ये आगे जो गली है ना, यहाँ से लेफ़्ट मुड़ना है। मैप तो यहीं का दिखा रहा है। और इधर का लोकेशन भी सही नहीं होता भाई, लोकेशन एड्रेस कुछ भी सही नहीं होता भाई। तीसरा ऑर्डर भी हो गया आज का डिलीवर, और इसे भी कर देता हूँ। कितने रुपए मिला इसमें देख लेते हैं। और ये अंदर में आ गया भाई बादली के 46 रुपये मिले हैं। 18 मिनट लगे हैं इस ऑर्डर में, बस सिर्फ 18 मिनट, क्योंकि ऑर्डर भी रेडी पड़ा था। और 4.7 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस है, तो भाई ठीक ठाक ही इसमें मिल गया। ज़्यादा टाइम नहीं लगा इस ऑर्डर में, 18 मिनट में ये ऑर्डर कंप्लीट हो गया मेरा। लेकिन जो पिछला दोनों ऑर्डर है ना भाई, उसमें बहुत टाइम लगा। और अगर मैं अभी बताऊं भाई आप सभी को, तो टाइम होने वाला भाई 2:30 बज गए और अभी तक मेरा 3 ऑर्डर ही कंप्लीट हुआ है। मान लो 3 घंटे होने वाले हैं और 3 घंटे में 3 ऑर्डर ही कंप्लीट हुआ है। अब चलते हैं भाई इसी गली से वापस चलते हैं जिससे मैं आया हूँ। भाई बादली में कुछ देर मैं रुका रहा बाहर निकल के, लेकिन कुछ भी नहीं बजा भाई। और यहाँ भी आके कुछ भी नहीं बज रहा। 3:30 बजे के 2:30 बजे के आसपास मैंने ऑर्डर दिया था, 3:10 हो गए। 3 घंटे में 3 घंटे प्लस हो गए, 3 ऑर्डर ही कंप्लीट हुए हैं मेरे भाई। तो 22 ऑर्डर कैसे कंप्लीट होगा बताओ यार। 3 घंटे प्लस हो गए और एक घंटे बाद एक ऑर्डर आ रहा है। 1 घंटे में एक ऑर्डर कंप्लीट हो रहा है, ऑर्डर ही नहीं दे रहा भाई। तो कैसे कंप्लीट होगा यार बताओ। जोमेटो वाले यही करते हैं, कोई भी फेस्टिवल हो 1 हफ्ते पहले से ही खूब हल्ला मचाने लगते हैं, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं, सबको भाई बता देते हैं सभी आ जाओ। अभी भी चुप नहीं है भाई, अभी भी ग्रुप खोल के देखूँगा, अभी भी उसमें हर 1 घंटे बाद TL है, सभी 3 TL है, सभी एक मैसेज डाल रहे हैं कि भैया जिसने भी गिग्स बुक नहीं किया अभी तक फटाफट से कर लो, हाई डिमांड ऑर्डर रहने वाला है, बहुत ही ज़्यादा ऑर्डर आएंगे। लेकिन जो फील्ड में है भाई उनसे पूछो ना ऑर्डर आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं। भाई देखो जब पूरा वापस आ गया हूँ मैं M2K के पास, तब बजा रहा है ये ऑर्डर 48 रुपये का। 290 मीटर से पिकअप है, 4.5 किलोमीटर ड्रॉप है, 48 रुपये का। और ये बर्गर क्लब सेक्टर 7 मेट्रो लाइन के पास है, वहाँ से पिकअप करना है भाई इसे। मैप दिखा देता हूँ आपको, ये पीछे का ही लोकेशन लिया होगा, लेकिन इसका पिकअप भाई 400-500 मीटर के बीच में है। तो भाई 4th ऑर्डर भी आज का हो गया है पिकअप, और इसे लेके जाना है 5.2 किलोमीटर बुद्ध विहार। भाई 16 मिनट लगेगा जाने में। और ये भाई कर रहे अपने ओला से फूड डिलीवरी जोमेटो। S1 Pro है भाई, नया ही है। पूछा मैंने कितना चल जाता है, तो कह रहे हैं भाई 140 किलोमीटर चल जाता है 40 की स्पीड में। मैंने पूछा कि किसी दिन फुल डे काम किए हो, इससे फुल डे निकल जाता है एक बार चार्ज में। तो बोले भैया मैं पार्ट टाइम करता हूँ। और भाई बुद्ध विहार भेज रहा है ये, वहाँ से फिर ये मुझे भेजेगा उधर के साइड बुद्ध विहार, विजय विहार, और ये भेजेगा सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी। भाई बड़ा ही बेकार इलाका है यार। बुद्ध विहार हो गया, विजय विहार हो गया, ये सभी ऐसे एरिया हैं जहाँ पे बाइक अगर तुमने लगातार उधर चला दिया ना तो ख़राब ही होगा ज़्यादातर। भाई आज का 4th ऑर्डर भी डिलीवर हो गया, और देख लो 4 घंटे होने वाले हैं, 8 मिनट बचा हुआ है बस। और 4 घंटे में क्या अर्निंग हुआ है भाई, 182 रुपये। 50 रुपये पर घंटा भी अर्निंग नहीं हुआ है भाई। 4 घंटे में 4 ऑर्डर ही दिया है सिर्फ,
और अगर ऐसा अर्निंग होता तो मैं 4 से 6 का गिग्स बुक नहीं करता, मैं घर पे रेस्ट करता भाई। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा, और ये हर बार करता है। मुझे लगा भाई इस बार नहीं होगा, लेकिन इस बार भी कर दिया इसने। दिन में ये ऑर्डर नहीं दे रहा है, रात में देगा ऑर्डर, ठीक है, और रात में ही ऑर्डर आएंगे। तो देखते हैं भाई, लगातार तो काम अपने को करना ही है। 4 घंटे में 4 ऑर्डर और 180 रुपये का अर्निंग हुआ है भाई। काम धाम नहीं है बिल्कुल भी। 2000 कमाने आया था आज मैं, लेकिन जोमेटो की हरकत देख के भाई लग नहीं रहा है 1000 रुपये भी पूरे हो पाएंगे इंसेंटिव लगा के। जो भी ऑर्डर डिलीवर करो भाई वापस आना पड़ता है। वापस M2 के पर ही हूँ मैं अभी। देखो भाई 5 ऑर्डर मैंने डिलीवर कर दिया है, और 5 ऑर्डर में मुझे वापस आना पड़ा है। एक भी ऐसा ऑर्डर ना हो जहाँ मैंने डिलीवर किया हो वहाँ से बजा हो अभी तक। बाइक डबल चलाना पड़ रहा है। अब देखते हैं भाई, 12 बजे तक का मैंने गिग्स बुक किया है, तो 12 बजे तक काम करूँगा ही। दिखाता हूँ आप सभी को कितना अर्निंग होता है। बाकी अभी 5 बज रहा है भाई, 5 ऑर्डर लगे हैं मेरे, 5:30 बज रहे हैं, 5 ऑर्डर लगे हैं अभी तक। 5 घंटे में 5 ट्रिप, 5 घंटे 5 ऑर्डर। साइड में स्क्रीनशॉट देख सकते हो, 5-5 का भाई लगा हुआ है। अब देखते हैं भाई, हो सकता है 7-8 बजे के बाद ऑर्डर फ्लो बढ़े। तो भाई जैसा कि मैंने आप सभी को पूरे दिन ही बताते आ रहा हूँ कि भाई कोई ना कोई गेम ये खेलेगा। यहाँ पर वीडियो तो रिकॉर्ड हो गया पूरे क्लिप का, लेकिन इसका भाई वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो टाइम देख लो, 9 बज रहे हैं। 9 बजने में वही आधा घंटा क्या 20 मिनट के आसपास बाकी है। 9:40 आप समझ लो। यहाँ पर मैंने अभी लास्ट ऑर्डर डिलीवर किया भाई। इतना कैश ये दे दिया, इतने कैश का ऑर्डर दे दिया कि मेरे अकाउंट में, मैंने आपको सुबह ही बताया कि इतने भाई पैसे नहीं है कि मैं इसमें डिपॉजिट कर सकूं। और यहाँ पर आप देख सकते हो 8.5 घंटे से ऊपर हो गए, यानी 9 घंटे होने वाले मुझे काम करते हुए। 9 घंटे में सिर्फ 11 ऑर्डर लगे हैं, जबकि 9 घंटे में कम से कम 15 ऑर्डर होने चाहिए थे, 15 से 16 ऑर्डर, ठीक है, 9 घंटे में। और अर्निंग देख सकते हो 462 रुपये है सिर्फ, जिसमें 30 रुपये टिप भी है, कस्टमर ने जो टिप दिया है। और अभी मेरे पास एक ऑर्डर आया था, ये 36 रुपये का ऑर्डर, जैबिन नान चाप का, ठीक है। ये ऑर्डर जब मेरे पास आया, इसमें भाई 589 रुपये कस्टमर से लेने थे। मैं डिलीवरी लोकेशन पे गया, वहाँ गया तो कस्टमर ने बोला कि मैं ऑनलाइन कर दूंगा। मैंने कहा ठीक है, मुझे भी जोमेटो में डालना ही है, और आप भी करोगे तो जोमेटो में ही जाएगा। तो आप सबसे पहले मैंने क्या किया कि जोमेटो में जो QR का ऑप्शन आता है, मैंने वो ओपन किया। उस पर बोला कस्टमर को कि आप पेमेंट कर दो, तो कस्टमर ने इस वाले QR पे पेमेंट किया, ठीक है। अब यहाँ से कस्टमर का पेमेंट कट गया भाई, कस्टमर के अकाउंट से पैसे कट गया, लेकिन मेरे पास नहीं दिखा रहा है कि पेमेंट आ गया। देख सकते हो आप 589 रुपये मैंने फ़ोटो ले लिया था कस्टमर ने जो पेमेंट किया था। तो यहाँ पर मेरे पास शो नहीं हो रहा है कि भाई मेरे पास पेमेंट आया नहीं आया, और मेरा वॉलेट यहाँ पर कर दिया माइनस। जबकि अगर ये पेमेंट आ जाता तो मैं काम करता 3 घंटे तक। आप देख सकते हो 562 रुपये कह रहा है, कम से कम आप डालो तभी आप ऑनलाइन आ सकते भाई। पूरा फूक के बैठे हैं, चरस गांजा फूक के पता नहीं क्या करके बैठे होते हैं। ये लिमिट नहीं बढ़ाया, और लिमिट तो कर दे भाई, कम से कम। लिमिट है ही नहीं, 800 का लिमिट था मैंने जब सुबह में ऑन किया, ठीक है। और इसने मुझे कैश दे दिया भाई, कैश के ऑर्डर 4 दे दिए। एक पे शुरू में ही 1500 का कैश दे दिया, ठीक है। उसके बाद फिर 700 रुपये का कैश दिया मैंने, चलो कैसे भी अरेंज करके उसमें डाल दिया। फिर दे दिया इसने 450 रुपये का कैश। उसके बाद भाई इसने अभी दे दिया 590 रुपये का कैश। भाई इतना कैश मैं कहाँ से लाऊंगा अकाउंट में? भाई कम से कम 10,000 रुपये रखने पड़ेंगे जोमेटो करने के लिए। फिर तो भाई इतना कैश नहीं देना चाहिए जोमेटो को, कम से कम कैश दो भाई। और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को बोलो ऑनलाइन ऑर्डर करें, क्योंकि कैश के जो ऑर्डर होते हैं ना उसमें राइडर ही फंसते हैं। चाहे ऑर्डर कैंसिल करना हो, या फिर कस्टमर का फ़ोन नहीं लग रहा हो, हैं, या फिर रेस्टोरेंट वाला ऑर्डर ना दे रहा हो, जो भी होता है उसमें राइडर ही फंस जाता है। और देखो अभी तक मैंने डाला हुआ है, करीब 20 मिनट हो गए, और 20 मिनट से मैं वेट कर रहा हूँ कि भाई अब खुलेगा मेरा अकाउंट, तब खुलेगा, लेकिन ये खोल नहीं रहा भाई अकाउंट। मैं जा रहा हूँ भाई अब घर। मैं सोचा था 9 बज ही गए हैं भाई, 3 घंटे और काम कर लूँगा, जब पूरे दिन काम किया है मैंने तो। लेकिन जोमेटो ही काम करने नहीं दे रहा, तो भाई मैं क्या करूँ इसमें। देखो अब इस वाले जो गिग्स है इसमें 3 मिनट का ब्रेक बचा हुआ है सिर्फ, और अर्निंग देख लो भाई कितना हुआ है, 9 घंटे में 462 रुपये। स्विगी को भी फेल कर दिया इसने, स्विगी में भी सर्च लगा के भाई इतना अर्निंग हो जाता है, इंसेंटिव छोड़ के बता रहा हूँ। अभी तक ये मेरा सेटलमेंट नहीं हुआ है, मैंने कस्टमर उससे नंबर ले लिया है कस्टमर से। कोई दिक्कत होगा, अगर पेमेंट फेल्ड होगा तो मैं कस्टमर को फ़ोन करके पेमेंट ले लूँगा। तो ऐसा ही करना भाई, जब भी पेमेंट फेल्ड होता है कस्टमर से उसका पर्सनल नंबर ले लो,
और जोमेटो में सपोर्ट टिकट रेज कर दो। तो भाई इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।